हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत गुरुकुल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न बैंक बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए अब हम नए सेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, यानी 2021 से 22 के लिए संस्कृत का क्लास 10th का कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। तो इसमें आपको चैप्टर के साथ साथ शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, व्याकरण, यानी कि कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, और इसलिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने कोर्स को देखते हैं पहले, ये क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है इस बार, तो नया कोर्स पढ़ेंगे। और ये क्या है, CBSE और RBSE सबके लिए ही है, सेम कोर्स है, ठीक है, क्योंकि इस बार NCERT कोर्स चला है। तो ये देखो, सबसे पहले बेटा पाठ शुरू होने से पहले है अपना आता है मंगलाचरणम, ठीक है। मंगलाचरण यानी भगवान की स्तुति की जाती है पहले, सबसे पहले। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये मंगलम है, ये तो इसका संस्कृत में इसको रीड कर लेना, भगवान की वंदना है ये। और ये देखो अर्थ है इसका, जैसे अर्थ बताया गया, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, और हम सब 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक जीते रहे, 100 वर्षों तक सुनते रहे, और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप में बोलते रहे, 100 वर्षों तक स्वावलंबी यानी अधीन बने रहें, दीन नहीं रहे हम, अधीन बने रहें, और ये सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। ऐसी मंगल कामना भगवान से की जाती है, की गई है इसके अंदर, ठीक है। आगे है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके। अपरिताशय का मतलब है जिनको बाधित नहीं किया जा सके, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले, उद्विदह हो, प्रगति को न रोकने वाले, अप्रायुवः है, तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें, ऐसी मंगल कामना की गई। तो ये श्लोक वगैरह जो है वो आपको लिखने को लिए नहीं आएंगे, लिखने के लिए नहीं आएंगे, और एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये केवल भगवान की मंगल कामना की गई इसमें, ठीक है। और चैप्टर शुरू होता है अपना, आगे देखिए, शुचि पर्यावरण नाम से है अध्याय, शुचि पर्यावरणम पहला पाठ है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण का मतलब आप जानते हैं पर्यावरण, ठीक है, और शुचि यानी पवित्र। तो इस पाठ में पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण किस प्रकार का होना चाहिए, पर्यावरण एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो ये पाठ का परिचय मैं अभी आपको करवा देती हूँ, और पाठ स्टार्ट कर लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे है हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरव कूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। तो देखो, पाठ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अयम पाठ है, यानी यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, अयम पाठ है अर्थात यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये पाठ, हरिदत्त शर्मा के द्वारा। और किस रचना संग्रह से लिया गया है इस पाठ को, तो लिया गया है लसल लतिका नामक रचना संग्रह से इसको लिया गया है। अत्र कवि ही, यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, महानगराणाम, महानगरों के, बड़े बड़े जो शहर है उन शहरों में यंत्राधिक्येन, यंत्रों की अधिकता से, प्रवर्धित प्रदूषणों पर, जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके प्रति चिंतित मनाह दृश्यते, चिंतित दिखाई देता है। जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो बड़े बड़े नगर है अर्थात महानगर है, इसमें इतने जो है ना वाहन है, इतने वाहनों की अधिकता हो गई है, जिससे कवि चिंतित दिखाई देता है। और कहता है कि सह कथयति, वह कहता है कि यद कि इदम लोह चक्रम, ये लोहे रूपी जो चक्र है, शरीर से
यानी शरीर का, और मनुष्य यानी मन का, शोष का मस्तिष्क, शोषक है अर्थात नष्ट करता है, शरीर को भी नष्ट करता है और मनुष्य के मन को भी नष्ट करता है, सुखा देता है, ख़त्म कर देता है, ऐसा कहा गया है। अस्माद एव इसी से ही वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है अर्थात दूषित होता है, प्रदूषित होता है। कवि ही महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरों के जीवन से, सुदूरम दूर, महानगरों के जीवन से दूर, नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज और पक्षियों की जहाँ पे मधुर आवाज़ें गूंजती है, उस प्रकार के वन प्रदेश के प्रति गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा रखता है। कवि इस पाठ के माध्यम से कहना चाहता है कि हमें जो है कहाँ थोड़े समय के लिए ले जाओ, ऐसे स्थान पर ले जाओ जो महानगरों से दूर हो और जहाँ पे नदी हो, झरने हो, वृक्षों के समूह हो और लताएं हो, पक्षियों की मधुर आवाज़ें जहाँ गूंज रही हो, इस प्रकार के वन प्रदेशों के प्रति जो है कवि गमन करना चाहता है। तो ये पाठ में अभी आज मैंने पाठ का परिचय करवाया तुमको, और पाठ अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है बेटा, तो अब अगले वीडियो में ये पाठ शुरू करेंगे और फिर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी तुमको। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।